जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर। लियो लगन है मून साइन, सिंह लगन सिंह चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लग्नेश जो सूर्य देव बनते हैं उन्होंने अपना राशि परिवर्तन कर दिया। एक और रीजन है इसके लिए इंपॉर्टेंस का, क्योंकि वीक का एंड होते होते हम ग्रहण की तरफ बढ़ जाएंगे। सूर्य ग्रहण आपके फर्स्ट हाउस में लगना। फर्स्ट हाउस हमारी नेम फेम आइडेंटिटी है, हमारी फिलॉसफी है, हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी थॉट है। और कहीं ना कहीं 4 दिन में 4 ग्रहों का बदलना एक कॉस्मिक रिसेट दिखा रहा है। आपका सोच, आपके विचार, आपकी भावनाएं बदलती हुई नजर आएंगी। आपके अंतर मन की जो बातें थी, वो परेशानी थी, वो कहीं ना कहीं द्वंद अब खत्म होता हुआ नजर आएगा। ओल्ड बैगेज क्लियर हो जाएंगे। अब एक नया इमोशंस के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं न्यू डेस्टिनी, न्यू जर्नी आप स्टार्ट करते हुए नजर आओगे। 4 दिन में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन करना, 11th हाउस में गजकेसरी योग बनना, सेकंड हाउस में बुध आदित्य योग बनना फाइनेंशियल लेवल पे आपको सक्सेस देता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आप फाइनेंसेस को बैलेंस कर पाओगे, दिमाग, बुद्धि, विवेक का इस्तेमाल कर पाओगे, फैमिली का सपोर्ट ले पाओगे। 4 ग्रह, कौन से ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है? मंगल जो एक्शन के कारक हैं, सूर्य जो आपके लगनेश हैं, जो आइडेंटिटी, नेम फेम पोजीशन के कारक हैं, मरकरी जो थॉट के कारक हैं, जो आपके फाइनेंसेस, वैल्यूज, एसेट्स के कारक हैं, और शुक्रदेव जो डिजायर के कारक हैं, आपके 10th हाउस के कारक हैं। इन 4 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है और 10th हाउस के मालिक बनता है शुक्रदेव, और फर्स्ट हाउस में केतु के साथ युति बना रहे हैं। 2 डिफरेंट एनर्जीज फर्स्ट हाउस में कहीं ना कहीं आपको मिक्स्ड ऑफ इमोशंस दे सकती है। इस वीक में आप थोड़े से रेस्टलेसनेस दे सकती है, लेकिन यही प्रेशर, यही पुश आपको एक अनकन्वेंशनल पैटर्न की तरफ लेके जाएगा, अनकन्वेंशनल सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। आप जो अभी तक सोच नहीं पा रहे थे, ऑल ऑफ सडन भगवान की ब्लेसिंग से, पितरों के आशीर्वाद से, भगवान की दया से आप कहीं ना कहीं अपने भविष्य का एक मार्गदर्शन पा पाओगे। कोई गुरु होगा, कोई मेंटोर होगा, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा, जिसके द्वारा आप अपनी सारी पजल को सॉल्व कर जाओगे। बात करेंगे इस वीक की इंपॉर्टेंस के बारे में, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। चंद्रमा की पोजीशन रहेगी 10th हाउस से फर्स्ट हाउस में, और ग्रहण के बाद वो एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। नया इवेंट, नई जर्नी, नई डेस्टिनी आपका अनफोल्ड होने वाला है। बात करेंगे आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 11th में चला गया है। 5th हाउस का मालिक 11th में चला गया है, 12th लॉर्ड के साथ बैठ गया है। 12th लॉसेस का है। 12th लॉर्ड लॉसेस को दिखाता है, एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है, आपके फॉरेन लैंड को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं भारी व्यक्ति की वजह से आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ चीजें खराब कर सकते हो, एग्रेशन बढ़ सकता है। उधर शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है, नेम फेम पोजीशन के कारक हैं, वो केतु के साथ बैठे हैं। तो किसी की बातों में आकर अपनों को पराया, परायों को अपना समझना, ये चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी खराब हो सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, कोई कार्मिक बैगेज खत्म हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में ये योग बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक जो फेकनेस थी, जो टॉक्सिक पैटर्न था, उससे बाहर निकल के एक नई जर्नी का स्टार्ट करने वाले हो इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते। ये ऑलमोस्ट अब आप उस पैटर्न पे चलने वाले हो। साइकोलॉजिकल लेवल पे तो आपको फील होने वाला है। कुछ रिश्ते कंक्लूजन नहीं मांगते, कुछ रिश्ते ऑफिशियल नहीं होते, कुछ रिश्तों को क्लोजर ऑफिशियली नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं चुप रहकर भी, शांत रहकर भी इशारा दे दिया जाता है कि अब हम दोनों साथ नहीं हैं। ऐसा स्थिति बहुत कम लोगों के बारे में साथ बनेगी जिन लोगों की कुंडली में ये योग बन रहा है, या बहुत लोग उस समय बहुत टाइम से टॉक्सिसिटी फील कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में एक नया फ्रेंडशिप, एक नए लोग, एक नई मित्रता, नया पैशन, नया रोमांस, नई क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आएगी। 3rd हाउस में मंगल बैलेंस की राशि में, रिलेशनशिप की राशि में है, तो कहीं ना कहीं फायर है। कहीं दूर मिलने जा सकते हो, कोई ट्रैवल करके आप किसी से मित्रता करने जा सकते हो, किसी को अपना क्रिएटिविटी, अपना पैशन, अपना लव शो करने जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये मिक्स्ड ऑफ इमोशंस होने वाला है इस वीक में। आपको संभल के चलना होगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 4 दिन आपके लिए बहुत ही अद्भुत है। उधर 2nd हाउस का मालिक 2nd में बैठ गया है, सूर्य के साथ बैठ गया है। जो लोग अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं अपने अभी करंट रिलेशनशिप के साथ, यानी कि अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं, इस हफ्ते के बाद मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब बुध आदित्य योग बनेगा, बहुत स्ट्रांग बनेगा, क्लोज डिग्री पे बनेगा, वो समय होगा जब आप अपने बात को, अपने दिल की बात को अपने घर वालों के सामने रख सकते हैं। पॉजिटिव आंसर मिलने के बहुत अच्छे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो लोग इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा स्टेबल होने की जरूरत है। किसी भी तरह का नीचक रिएक्शन नहीं देना है। एक ग्रहण योग बन रहा है, 1st हाउस में बन रहा है। जब तक ये ग्रहण ना निकल जाए, तब तक आपको कोई भी कंक्लूजन पे नहीं जाना है, किसी भी चैप्टर को क्लोज नहीं करना है, किसी भी तरह का इंपल्सिवनेस नहीं दिखाना, ईगो में आकर रिग्रेट नहीं लेना है।
क्योंकि ईगो में आकर आप स्टेप तो ले लोगे, लेकिन फिर वो रिग्रेट का कारण बन जाएगी, वहां पे आपके लिए ट्रबल बढ़ जाएगा। फिफ्थ हाउस का मालिक 11th में होता है तो डिजायर बढ़ाता है, और जुपिटर तो वैसे भी एक्सपेंशन करता है, राहु के ट्राइन में बैठा है, तो कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल पैटर्न, बुद्धि विवेक लगा के अपने आप को सही साबित करना, अपने आप को हीरो बनाना या अपने आप को बेस्ट दिखाना, ये चीजें दिखाई देंगी। लेकिन कब ये पैटर्न आपके ऊपर आपको कंट्रोल करने लगेगा, यहां पर ऑडिटिंग का समय आ जाएगा। अब आपका पैसा खर्च भी बहुत करोगे, अपने आप को शो ऑफ भी बहुत करोगे। बस समझदारी से चलिएगा कि आपकी पॉकेट और आपकी वैल्यूज तो वहां पे सेक्रीफाइस नहीं हो रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में राहु बैठे हैं, प्रपंची, मायावी, कहीं ना कहीं राहु इल्यूजन देने वाला, और 7th और 8th में बैठा है रेट्रोग्रेड होके। तो कहीं ना कहीं जो लोग इंपल्सिवनेस में आके स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, या कह सकता हूं 28 जुलाई से पहले अलग हो गए थे, उन लोगों की लाइफ में कुछ ही चीज को कंसिडर करने का समय आ गया है। दिवाली का समय आ रहा है, फेस्टिव सीजन का समय आ रहा है। अब आप अपने लेवल पे सोचोगे कि अब दोबारा बात करके चीजों को बैलेंस कर लेते हैं। शायद सामने वाले ने अपनी गलती को रियलाइज कर लिया है, सामने वाले को एहसास हो गया है कहाँ गलती की थी। तो कहीं ना कहीं दोनों एक साथ बैठकर किसी चीज को डिस्कस करते हुए नजर आओगे, फोन पे बात होती हुई नजर आएगी, दोबारा जेल करते हुए नजर आओगे। और जो ऑलरेडी एक साथ रहते हैं उनके लिए लाइफ में कोई टर्मोइल चल रहा था, कोई एंजाइटी चल रही थी, कोई स्ट्रेस चल रहा था, अब बिहेव बदलेगा। अब वो पॉजिटिवली बदलेगा, नेगेटिवली बदलेगा, कुछ ना कुछ बिहेवियर चेंज आने वाला है, कुछ अब साइकोलॉजिकल लेवल पे चेंज होने वाला है। अब एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका बदलने वाला है। या तो ऑल ऑफ सडन एग्रेशन से अब स्वीटनेस की तरफ चला जाएगा, रोमांस की तरफ चल जाएगा, गलती से अब सुधार आ जाएगा। आप जो सीक्रेटिवली कोई गलती कर रहे थे वहां पर चीजों को ऑडिट करोगे, ठीक करने की कोशिश करोगे। घर में कोई एक अच्छा हो सकता है कोई ब्राह्मण भोज हो, कोई सेक्रेड मूवमेंट, यानी कि कोई पवित्र कोई पूजा पाठ आप कोई करा रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल कोई कार्य कर रहे हो घर की वजह से, जिसकी वजह से आपको जेल करना पड़ रहा हो, एक दूसरे के साथ दोबारा से बैलेंस करनी पड़ रही हो चीजें, सोसाइटी के सामने ही करनी पड़े भले से, लेकिन करते हुए नजर आओगे। लेकिन आपके अंदर का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे शांत होगा, वो ऑल ऑफ सडन शांत नहीं होगा। तो अपने रेत जेलिसी के चक्कर में अपने रिश्ते को अगर ठीक करने का मौका मिल रहा है तो उसको मत जीतने देना, अपनी ईगो को मत जीतने देना। इन दी एंड रिश्ता ही जीतना चाहिए, मेरी आपसे ये अपील है। 11th हाउस में जुपिटर मरकरी का चंद्रमा का बैठना, तो इस वीक में कहीं पार्टी, किसी के फ्रेंड के बर्थडे में जाना, किसी फ्रेंड से मित्रता करना, कहीं पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करना, कोई एनिवर्सरी है किसी की, किसी तरह का फंक्शन पार्टी मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है, जहां पर सोशल नेटवर्क सर्कल के साथ आप जेल करते हुए नजर आओगे। तो सोसाइटी के सामने आपको बेहतर दिखना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा, अच्छे फोटोज खिंचवाने पड़ेंगे, लेकिन इंटरनल लेवल पे रेत जेलिसी को ज्यादा बढ़ने मत देना। अगर रिश्ता अच्छा हो सकता है तो इनिशिएट लेने में पीछे नहीं हटना है। बात करता हूं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 8th में चला गया है, रेट्रोग्रेड हो गया, तो कहीं ना कहीं विपरीत राज्योग, सूर्यदेव 2nd हाउस के मालिक के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं जॉब में अब आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, जॉब में आपको सक्सेस मिलेगा, जो जॉब में आपका शायद हो सकता है प्रमोशन होने के चांसेस अब बढ़ जाए। अब आपका पैटर्न बदलेगा, अब आपका इमेज बदलता हुआ नजर आएगा। अब जो बहुत मेहनत कर रहे थे अब उनको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने का समय आ गया है। जो आईटी सेक्टर में थे उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समय है, जो डेटा एनालिस्ट थे, जो रिसर्च रिलेटेड कोई काम करते थे उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा समय है। जो डॉक्टर है, सर्जन है, डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ नजर आएगा। जो सेल ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, गेन्स का बढ़ने का समय दिखाई दे रहा है। बस प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किसी तरह का डिटैचमेंट, किसी तरह का आर्गुमेंट बॉसेस के साथ ना हो जाए, वो दिमाग बुद्धि वो विपरीत ना चल जाए, क्योंकि 2nd हाउस में स्पीच का है। मरकरी सूर्य का बैठना हीट बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं आपको वो तीव्र शब्द देगा जिससे कि आप अपने बिगड़ते हुए कार्य को सरल भी कर सकते हैं और सरल कार्य को बिगाड़ भी सकते हैं। तो चूज वाइजली, आप क्या बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, किसके साथ बोल रहे हैं, किस भावना के साथ बोल रहे हैं। हंसते मुस्कुराते इस हफ्ते को निकाल दीजिए, क्योंकि 1st हाउस में ग्रहण लगने वाला है। नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। किसी तरह का लव रोमांस ट्रिगर होता हुआ भी नजर आ रहा है, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप अपने बॉसेस के साथ या अपने जूनियर के साथ, जिस भी कुर्सी पे आप हैं वहां पर कुछ चीजें हिट होती हुई नजर आ रही हैं, तो थोड़ा संभल के चलिएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 1st हाउस में केतु के साथ, तो कहीं ना कहीं कर्म के कारक 8th हाउस में, 10th हाउस का मालिक 1st हाउस में, तो आपकी पहचान बदल रही है, किस तरह का रीडिस्कवर कर रहे हैं आप अपने बिजनेस को, स्ट्रेटेजीज को। पतन होगा लेकिन उसके बाद आपका उदय भी होगा।
मंगल देव अष्टम दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे हैं। 10th हाउस में मंगल बली हो जाता है। थर्ड हाउस के कारक है मंगल, थर्ड हाउस में ही बैठे हैं, भाग्य के मालिक है मंगल। लेकिन आप अपने बिजनेस के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन कुछ और होता चला गया, या आप कुछ करने जाओगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे, इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट, आपको लगेगा यार यही सही है, आप बिना एडवाइस के कहीं पैसा डालोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, लॉसेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि भस्म को दिखाती है, भस्म करना यानी कि डिस्ट्रक्टिव है, पतन कर सकते हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में इस समय आइडेंटिटी बदलेगी, बिजनेस बदलेगा, आप कुछ नया कुछ स्टार्ट करोगे, पुराना ओल्ड पैटर्न को कहीं ना कहीं बंद करोगे। तो कुछ लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजीज का बदलना या फिर बिजनेस का ही बदल देना ये दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो इन्वेस्टर है और जिनको लगता है अभी बस एक टफ समय चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा लो चल रहा है, उनको थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है, यहां पर गलत डिसीजन ले सकते हैं। इस हफ्ते कंट्रोल योरसेल्फ। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस का मालिक 8th में। जेनेटिकल पार्ट में दिक्कत परेशानी आ सकती है, बोन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपका टूथ में, आपके थ्रोट में कोई ना कोई इंफेक्शन, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, राइट टाइम में भी आपके दिक्कत परेशानी हो सकती है। 11th हाउस में जुपिटर का बैठना, चंद्रमा के साथ बैठना, कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग या फिर ओवर शुगर ईटिंग का बढ़ना आपको प्रॉब्लम दे सकता है। जो डायबिटिक है थोड़ा कंट्रोल रखिए। राहु मंगल जुपिटर काम त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिजायर बहुत एम्पलीफाई करेगी, बहुत अट्रैक्टिव फूड, जंक फूड खाने का मन करेगा, मीठा खाने का मन करेगा, फिर गैस बनेगी या चेस्ट में पेन हो सकता है। बीपी वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, मंगल के ट्राइन में बैठे हैं राहुदेव, गुरुदेव बृहस्पति के साथ चंद्रमा भी एक्टिव कर रहा है गुरुदेव बृहस्पति को, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी में जा रहे हो और कुछ अनशंट खा रहे हो, वहां पर ट्रबल आपके लिए बढ़ सकता है। बोन रिलेटेड इश्यूज होना, किसी तरह के टफनेस फील करना, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, क्योंकि फर्स्ट हाउस में ग्रहण लग रहा है, तो स्ट्रेस रेगुलरली आपके साथ चलता रहेगा इस वीक में। अपने आप को पॉजिटिव रखना आपका बहुत बड़ा टास्क है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। 5th हाउस का मालिक 11th में चंद्रमा के साथ बैठा है, 12th लॉर्ड के साथ बैठा है, तो कहीं फॉरेन लैंड पे जाना है, फॉरेन कोई दूर दराज का कोई अदर स्टेट का इंसान जो आपके साथ मित्रता कर रहा है, वहां पे ऑडिट कीजिए कि वो कितनी मित्र है। और बहुत ज्यादा ओवर इंटेलिजेंस, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करना, बहुत ज्यादा सीक्रेट रिवील करना अच्छी बात नहीं होगी। प्लस फोकस कीजिए। फर्स्ट हाउस में केतु का बैठना, आप अपने आप को जितना अकेला रखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। जितना आप अकेले रहोगे उतना ज्यादा अपने पेंडिंग काम को पूरा करते चले जाओगे, क्योंकि ले ऑफ बढ़ रहा है आपका, बैगेज बढ़ रहा है आपका पेंडिंग काम बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको एक आने वाले भविष्य में सेटबैक लग सकता है। शनि डायरेक्ट हो जाएंगे, आपको इसका परीक्षा देनी पड़ेगी। शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ रहा है, तो नेम फेम के ऊपर बात आ सकती है। कोई सीक्रेटिवली कोई एडिक्शन, कोई ड्रग, कोई अल्कोहल कंजप्शन अगर आप करते हैं तो आपकी इमेज को दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं अपनी इमेज को अगर वैल्यू देते हैं, तो इस हफ्ते क्या आपको, इस हफ्ते में ग्रहण में किसी चीज को क्विट करने का बहुत अच्छा समय है। ग्रहण का समय, अमावस्या का समय, पितरों का आशीर्वाद लीजिए, अपने माँ बाप को याद कीजिए, प्लस अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि अब मैं इस चीज को नहीं कंज्यूम करूंगा। ये समय हो सकता है बहुत बेहतर, जहां पे आप चीजों को क्विट कर सकते हैं, एक नई स्टार्ट, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ट्रबल के साथ आएगा, परेशानी देगा, लेकिन भविष्य को बहुत उज्जवल कर जाएगा। आज का एक छोटा सा स्टेप आपके भविष्य को बहुत उज्जवल कर सकता है, बेहतर कर सकता है। आइए बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आप लोगों के लिए रामबाण। देखिए गुरुदेव बृहस्पति का 11th हाउस में बैठना, सूर्य मरकरी का 2nd हाउस में बैठना, फाइनेंशियल अबंडेंस का बहुत अच्छा समय है। डोनेशन कीजिए, गुड़ का डोनेशन, गेहूं का डोनेशन, गौ माता को चारा खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा है। हरे रंग का चारा खिलाइए, उनको गुड़ खिलाइए, आपके फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी आपकी। सूर्य को डेली अर्घ देना, जो मैं रेगुलरली बोलता आ रहा हूं, आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, दिस इज द मोमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, राधा नाम कीर्तन कर सकते हैं, आनंद का आप आभास कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, डिवोशन की अनुभूति कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। जब आप ये सब कर लें तो एक समय निकालिए अकेले बैठ कर, क्योंकि आइसोलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 15-20 मिनट अगर ये रिचुअल्स करते हैं, ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके लिए नेगेटिविटी आपको हिट ही नहीं कर सकती। आपका जो ऑरा होगा ना वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा, वो कोई भी उसको डेंट नहीं मार सकता। ना से रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत बीरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।